राजस्थान लिए चलते हैं। अलवर की घिनौनी वारदात, इस पर अब राजनीति हो रही है। वहीं अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। क्या बीजेपी ये नहीं जानती रेप से जोड़ना इस घटना को परिवार वालों पर क्या क्या गुजरती है? बात अशोक गहलोत कह रहे हैं। सीबीआई जांच की भी अब मांग तेज हो गई है। पीड़ित की बहन और मां ने पुलिस प्रशासन पर कई संगीन आरोप लगाए हैं और परिवार वाले कह रहे हैं कि पुलिस बार बार अपना बयान बदल रही है। पुलिस रेप से अब इनकार कर रही है। सीबीआई जांच करा के अब घर वाले इंसाफ मांग रहे हैं। दूसरी बीजेपी ने भी मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। सीएम गहलोत ने आश्वासन दिया है कि पीड़ित परिवार जिस भी एजेंसी से कहेगा जांच कराने को सरकार तैयार है। इस बीच 72 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। 72 घंटे हो चुके हैं इस दरिंदगी को अंजाम दिए हुए। अलवर का मामला, आखिर अलवर की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। 72 घंटे हो गए। देखिए, लीपा पोती लगातार जारी है। पुलिस अपने बयान बदल रही है और घर वाले इंसाफ की मांग लगातार कर रहे हैं। पीड़ित की बहन क्या कह रही है, सुनते हैं। देखिए, प्रशासन रेप की बात से इनकार कर रहा है और पीड़ित की मां और बहन ने इसे मामले को दबाने की कोशिश बताया है। पुलिस पहले रेप फिर हादसा क्यों बता रही है, ये सवाल उठाया है पीड़िता की बहन ने कि पहले पुलिस इसे रेप बताती है फिर इसे हादसा बताने लगती है, ऐसा क्यों? मिनट मिनट पर पुलिस बात बदल रही है, ये पीड़िता की बहन का कहना है। पुलिस प्रशासन पर पीड़िता की बहन ने संगीन आरोप लगाए हैं कि मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। एसपी पहले कह रही थी बड़ा गंदा काम हुआ, अब एकदम से इसे हादसा बता दिया। बाद में एसपी इसे हादसा बताने लगी। पीड़िता की बहन और मां का आरोप है कि पुलिस प्रशासन मामले में बार बार अपना बयान बदल रहे हैं। पीड़िता की बहन के मुताबिक एसपी तेजस्विनी गौतम रेप की बात कह रही थी, बाद में अचानक इसे हादसा बताने लगी। पीड़िता परिवार ने अब इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। सीबीआई जांच हो, हमें इंसाफ मिले, ये पीड़िता की बहन कह रही है। पीड़िता की मां का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ इतना नहीं, ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨੀਚੇ ਚੋਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ ਨਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਠੁੱਕੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਚੋਟ ਆਵੇਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ, ਨੀਚੇ ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੋਟ ਆਏਗੀ ਨਾ। नहीं आएगी ना, नहीं आएगी है। कुछ मुड्ढा टूटेगा या कुछ करेगा। डॉक्टर बुला लेंगे, तसल्ली से बात कर लेंगे, डॉक्टर से भी कर लेंगे। हमारे को इतना दिमाग खराब हमारा मत करो तुम। ठीक है, डॉक्टर बुला लेंगे हमारे को। ये कौन है? ये कौन है जी? ये कौन है? ये है कोई, ये बाहर से आए। ये पुलिस वाले होंगे ना? हाँ, वो वीडियो वाले हैं जो। तो क्या बोल रहे हैं ये डॉक्टर आया खड़ा है, भाई गल करो थे डॉक्टर नाल। तो ये आपको क्यों दबाना, ऐसे क्यों दबाना चाहते हैं, क्यों डरा रहे हैं आपको ऐसे? क्या पता ये समझ से बाहर ही है, हमारे तो कुछ समझ ही नहीं आती कोई गल दी। तो पीड़िता की मां से दरअसल बात की बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने। उन्होंने कहा है कि पुलिस उन्हें धमका रही है। दरअसल उन्होंने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पीड़ित परिवार के बाद वो बीजेपी सांसद जो है, उनका नाम दिया कुमारी है, वो सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। वो कह रही हैं पीड़िता को उनके परिवार को तभी इंसाफ मिलेगा। लोकसभा सांसद है दिया कुमारी। राज्य सरकार को उन्होंने खत लिखा है और सीबीआई जांच की मांग की है। हमारे साथ बात करने के लिए सांसद दिया कुमारी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है, सरकार यू टर्न ले रही मामले पर? बिल्कुल लग रहा है कि वो इसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। जब जो इनिशियल जब रिपोर्ट दर्ज हुई और खुद एसपी ने भी उस समय इस चीज़ को माना कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है और रेप का केस है, और उसके बाद अब 2 दिन बाद सरकार यू टर्न जो ले रही है, कवर अप करने की कोशिश कर रही है, इससे साफ ये दिख रहा है कि ये इस पे पूरी तरह से पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। अपनी नाकामियों को किसी ना किसी तरह से ये लोग वो दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं, हम लोग तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये तो केस रेप का है ही नहीं। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है, दुख की बात क्या हो सकती है कि एक रेप की घटना को भी ये लोग कवर अप करना चाह रहे हैं। उस फैमिली के साथ ये बिल्कुल भी न्याय नहीं हो रहा है, राजस्थान की बेटियों के साथ न्याय नहीं हो रहा है।
बेटी हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इसको लेकर प्रियंका गांधी यूपी में बहुत ज़्यादा प्रचार और तमाम चीज़ों में लगी रहती है। उनका कहना है कि महिलाओं की भागीदारी भी राजनीति में बढ़े। लेकिन जब राजस्थान की बात आती है, उन्नाव में वो लोग पहुंच जाते हैं बट राजस्थान में नहीं आते हैं, जबकि वो राजस्थान में ही थे, रणथंभौर। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो बहुत ही गलत है। ये पता नहीं कैसे ऐसी चीज़ अपने कॉन्शियंस के साथ कैसे जी सकते हैं। पूरी तरह से जो यूपी में इन्होंने किया, ये साबित हो रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए यूपी में ये कर रहे थे। आखिरी सवाल मेरा ये है, विपक्ष के नाते अब बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं, आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर हैं, पुलिस अपने बयानों से बार बार अदला बदली कर रही है। नहीं, बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने एक कमेटी का गठन भी किया है और इसकी हम लोग पूरी, अगर राजस्थान में ये जो भी इन्होंने मेडिकल रिपोर्ट तैयार की है या इनकी जो इंक्वायरी की रिपोर्ट है, अगर ये हम लगता है कि ये सही नहीं है और इसमें इन्होंने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के ये लोग कर रहे हैं, जो दिख ही रहा है कि कर रहे हैं और कवर अप कर रहे हैं, तो मुझे तो ये लगता है कि हम लोग ऊपर तक जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे और इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट से इंक्वायरी होनी चाहिए, सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा इसकी दोबारा इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि